नमस्कार। आज डिकोड बाय अजित में मैं लेकर आया हूं एक और अनसुलझा रहस्य, ताजमहल। दुनिया के 7वें अजूबों में से एक, संगमरमर के अविश्वसनीय चित्रकाशी और नक्काशी का प्रतीक, एक ऐसा स्मारक जिसे देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। इसे लोग प्यार की प्रतिमूर्ति का संदेश भी कहते हैं, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम के याद में उनकी मृत्यु के बाद इसे बनाया था, लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास। लेकिन ये जो चीज़ हमें इतिहास में बताई जाती है या हम एक दूसरे से सुनते हैं, क्या ये सच है या इसके पीछे कुछ वजह है या कुछ रहस्य है जो हमें मालूम नहीं है। कुछ इतिहासकार जो इसको काटते हैं, उसमें एक नाम आता है जो बार बार आप सर्च करेंगे तो भी आपको पता चलेगा, और वो है तेजो महालय। ताजमहल के लिए एक और नाम बोला जाता है, तेजो महालया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये ताजमहल भी वैसे ही अन्य स्मारक की तरह बनाया गया है, जिसमें कि प्राचीन हिंदुओं के बने हुए स्मारक को थोड़ा तोड़कर, थोड़ा मरोड़कर उसमें अपना प्रतीक छाप दिया गया है। उसी में से एक तेजो महालय, ये शिव का एक मंदिर माना जाता है। एक विशाल मंदिर था जिसके ऊपर शाहजहां ने अपनी नक्काशी गढ़ दी। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देंगे। सबसे पहला, इसके अगर आपने ताजमहल बहुत सारे लोगों ने घूमा होगा, तो आप अगर उसके जो मेन गुंबद है उसके टॉप को देखिए, मेरे फोटो में आपको दिखाई देगा। अगर उसके टॉप को आप देखेंगे तो उसमें आपको ऐसा प्रतीक होगा कि जैसे कि कोई एक नारियल है जो एक कलश पे रखा हुआ है और दोनों साइड से आम के पत्ते हैं। आखिर एक स्मारक जो कि मुस्लिम का प्रतीक है, उसमें ये कलश, नारियल और आम के पत्ते का क्या रोल है, क्या महत्व है, ये एक क्वेश्चन है जो आता है। कुछ लोग जिन्होंने ये ताजमहल घूमा है, अगर उन्होंने अच्छे से उसकी चित्रकारी और नक्काशी देखी है, तो आपको कई जगह पे त्रिशूल की नक्काशी आपको दिख जाएगी। क्यों त्रिशूल की नक्काशी वहां पे क्यों की गई? इतना ही नहीं, अगर आप ताजमहल घूमे होंगे तो यमुना के साइड जो भी बैल्कनी या झरोखा खुलता है, अगर आप उस साइड देखेंगे तो आपको एक मंदिर का शेप नुमा खिड़की जैसा दिखेगा। आप उस शेप को जरा ध्यान से देखिए। तो क्या ये ऐसा कुछ है, या ये भी सिर्फ ऐसे ही किंवदंती या कहानियां लोगों ने बना दी है इसको रहस्यमय बनाने के लिए? ये कहना कठिन है, लेकिन आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने अन्य मकबरे देखे हैं, क्योंकि ताजमहल कहा जाता है मुमताज बेगम का मकबरा है, वहां पे मुमताज बेगम की कब्र बनी हुई, तो अगर ऐसी कब्र अगर आप और लोगों की देखें, जैसे कि अकबर की, बाबर की, हुमायूं की, तो वो मकबरे, वो कब्र दुनिया के लिए ओपन रखी हुई है। मतलब वो सामने है, आप जाके उनके दर्शन कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मुमताज बेगम का जो कब्र है वो अंदर क्यों छिपा हुआ है? उसकी जो कब्र आप जनरली देखते हैं जाके ताजमहल में, वो सिर्फ उसका एक रेप्लिका है जो संगमरमर का बनाया हुआ है, जो आपको ऊपर दिखाया जाता है। उसका वास्तविक कब्र, असली मकबरा ताजमहल के बेसमेंट यानी कि अंदर गर्भगृह में बना हुआ है, और उसी के बगल में शाहजहां का भी मकबरा यानी कि कब्र बनी हुई। तो आखिर आम जनता के लिए वो क्यों नहीं खोली गई है, वो क्यों नहीं दिखाई जाती? अगर हम इसको थोड़ा और डीप तक जाएं तो पाएंगे कि वहां पे अंदर 22 कमरे और हैं। अगर जनता के लिए वो बेसमेंट खोल दिया जाए तो जनता को वो 22 कमरे भी दिख जाएंगे जो उसके चारों तरफ बने हुए। और कहा जाता है इस 22 कमरों के अंदर भी कई रहस्य छिपे हुए। जो इतिहासकारों का मानना है कि ये तेजो महालय है, उनका मानना है कि इस 22 कमरों के अंदर संस्कृत की लिपि है, कुछ पांडुलिपियां छुपी हुई है, कुछ अवशेष हैं, कुछ शिवलिंग हैं, कुछ हिंदू धर्म की प्रतिमाएं हैं, और कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो अगर दिखा दिए जाए तो हो सकता है कि कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए और लोगों में रोष पैदा हो जाए। तो क्या गवर्नमेंट ने ये जानबूझ के इस बेसमेंट को बंद रखा हुआ है? लेकिन जो इसको नकारात्मक मानते हैं, जो कहते हैं कि ये सब सिर्फ किंवदंती है,
कहीं कहीं सुई कहानियां हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ इसलिए रखा गया है कि वो यमुना के किनारे है और वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो अगर जनता के लिए वो बेसमेंट खोल दिया जाए तो वहां पे ज्यादा जर्जर स्थिति हो जाएगी और डैमेजेस बढ़ जाएंगे। ऐसे में ताजमहल को खतरा हो जाएगा, इसलिए उसको बंद रखा गया है। अब सच्चाई क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो जरूर है कि एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जहां पे आग होती है धुआं वहीं पे निकलता है। तो आखिर बाकी जगह पे लोग क्यों नहीं कुछ कहते हैं? ताजमहल के लिए ही ऐसे रहस्यमयी बातें क्यों लोग बोलते हैं? तो क्या सच में ये एक ताजमहल जो हम मानते हैं कि शाहजहां के द्वारा बनाया गया प्रतीक है, या फिर ये शिव जी का कोई तेजो महालय यानी कोई एक मंदिर है? क्योंकि एक बात और है जो परेशान करती है, अगर मुगल काल के जो स्मारक बने हैं उनके दस्तावेज आज भी मौजूद हैं, जैसे कि कुतुब मीनार का बनना या फिर जैसे लाल किला का बनना, उसके दस्तावेज इतिहास के पन्नों में अभी भी दर्ज है कि कैसे बना, कब बना। लेकिन ताजमहल के मामले में आपको ये पूर्ण रूप से दस्तावेज कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इनफैक्ट कुछ दस्तावेज तो ये भी बताते हैं कि इसके सिर्फ पुनर्निर्माण के बारे में बताया गया है, इसका नव निर्माण के बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं गया है। तो क्या सच में ये कोई पहले मंदिर था जो शिव जी का तेजो महालय था, जिसको मॉडिफाई करके शाहजहां ने ताजमहल बना दिया? अब ये तो एक डिबेट का विषय है। अगर इसमें और भी आगे कोई जानकारी उपलब्ध होती है तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक अगर आपको कमेंट में कुछ भी आपको पूछना हो या इस पे कमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुंचे जिनको इसमें रुचि है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।